जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल भर्ती 2021-2022 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है इसका प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। यानी कि पहले आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी जान लेनी है, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, और फिर दूसरा आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का, तो आपको जो प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म भरने का, उस प्रोसेस को देख करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने पहली वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको नए जॉब अपडेट मिलते हैं। आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए भी। अब आपको यहां पर टुडे बेस्ट जॉब्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल रिक्रूटमेंट के नाम से एक पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट को यहां पर नहीं देख पा रहे हो, तो आपको यहां पर रिसेंट पोस्ट में इस पोस्ट को देख लेना है और यहां से इस पोस्ट को ओपन करना है। पोस्ट ओपन होने के बाद आप यहां पर भर्ती की संपूर्ण जानकारी जान सकेंगे। बट अभी मैं आपको बताता हूं आपको जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करना है। आपको यहां पर नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि पहली आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसके लिए आपको 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए सैलरी दी जाएगी। 12वीं पास कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर पाएंगे, और आपको साथ ही टाइपिंग भी आनी चाहिए। और इसमें एक वैकेंसी है जिस पर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड है, कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकेगा। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है। फिर आपकी एलडीसी की पोस्ट है, इस पर आपको ये वाली सैलरी दी जाएगी, और 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपसे मांगी गई है। अगर इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करोगे कंप्यूटर के ऊपर, तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी के अंदर करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद आपकी अगली पोस्ट आती है चौकीदार की। इसके लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको कहा कि कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ चौकीदार विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि जो चौकीदार की ड्यूटीज होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि जो चौकीदार है इसमें कोई अलग से ऐसा कुछ काम नहीं होता है जिसकी सीखने की आवश्यकता होती है। तो बस आप कहीं से सोसाइटी से बनवा सकते हैं कि हाँ इसने हमारे यहाँ पर इतने दिन ये काम किया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगर बात करूं जो सैलरी इन हैंड होगी इस पोस्ट पर, वो आपकी 25 से 30,000 के बीच में होने वाली है। और क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट और परमानेंट भर्ती है, तो इतनी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद आपकी अगली पोस्ट यहाँ पर आती है सफाई वाला की। इस पर आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपये सैलरी, और 10वीं पास की योग्यता यहाँ पर आपसे मांगी है। साथ ही सेम यहाँ पर आपको कहा है कि आपको जो सफाई वाला है इसके काम आने चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, तो आप कहीं से भी किसी भी ग्राम पंचायत से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हाँ इसने हमारे यहाँ पर इतने दिन सेवा की है, जो कि एक सेवा के रूप में आप कह सकते हैं, और आपके पास एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। किसी भी जो आपके गांव के प्रधान है उनका साइन लगेगा, मोहर लगेगी उस कागज़ के ऊपर जहाँ पर आपने लिखवाया है कि हाँ इसने यहाँ पर इतने दिन तक काम किया है, तो वही आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। अब यहाँ पर जनरल कंडीशन आपको दी है। आपको ये जो फॉर्म फिल करना है वो ऑफलाइन माध्यम से फिल करना है, और इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। और इस एडवर्टाइजमेंट के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आप लोग इस फॉर्म को 25 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। अभी आपने यहाँ पर जाना कि आपको 10 रुपये का स्टाम्प लगाना है लिफाफे के ऊपर, और साथ ही जो आपकी जरूरी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। यहाँ पर आपको कंडीशन दी है, ये सभी आपको रीड कर लेनी है। इसके बाद आपको यहीं पर नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा ही डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि यहीं से डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा आपके सामने आ जाएगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आपको यहां पर देख लेनी है और जान लेनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट पर
अप्लाई कर रहे हो, जितनी भी आपकी यहाँ पर ये पोस्ट है, इनमें से कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई करने का इंटरेस्ट रखते हैं, जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी का नाम यहाँ पर आपको सेम वे में लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर इस तरफ दिया है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आपको खाली छोड़ना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है जो कि 3 महीने से पुराना न हो। फिर आता है फर्स्ट पॉइंट, नेम इन ब्लॉक लेटर। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम नहीं, यानी कि फर्स्ट नेम नहीं बल्कि सरनेम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो मैं यहाँ पर अमजद न लिख करके मलिक लिखूंगा, क्योंकि आपको सरनेम पहले लिखने को बोला है। यहाँ पर आपको आपका सरनेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नेम के सेक्शन के ऊपर आपको आपका नेम लिखना है। फादर हस्बैंड नेम के ऊपर आपको पेंसिल यानी कि पेन फेर देना है, यानी कि इसको कट कर देना है। फिर आता है 2 पॉइंट फादर हस्बैंड नेम। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम देना है। सेम वे में आपको आपके फादर का सरनेम पहले लिखना है और नेम के ऊपर आपको नेम लिखना है। और आपको यहाँ पर जो भी आपने नाम दिया, अगर फादर का दिया तो आपको फादर के ऊपर राइट टिक लगाना है, अगर हस्बैंड का दिया तो हस्बैंड के ऊपर राइट टिक लगाना है। जैसे कि मैंने फादर का दिया तो मैं यहाँ पर फादर के ऊपर राइट टिक लगाऊंगा और हस्बैंड नेम को कट कर दूंगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है 3rd पॉइंट, जो कि है पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड। आपको आपका डाक पता पिन कोड के साथ में लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिख देनी है। वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिख दीजिए। साथ ही यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। और अगर आप जनरल है तो यहाँ पर जनरल लिख दीजिए, कोई आपको कहीं फोटोकॉपी अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। 6 पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, तो सीरियल नंबर के अंदर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको 10th लिखना है। 10th आपको पता है कैसे लिखते हैं। फिर आपने किस बोर्ड से 10th की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स, जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 में से नंबर मिलते हैं तो यहाँ पर मैं 600 लिखूंगा, यानी कि 600। और फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर आपको नंबर लिखने हैं जो कि आपको वो आए थे। जैसे कि मुझे 600 में से 580 आए थे, मैं यहाँ पर 580 लिखूंगा। फिर जो आपकी परसेंटेज होती है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। सेम वे में अगर आपने 12वीं की और आप 12वीं की जानकारी दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे सीरियल नंबर के अंदर। यहाँ पर 12th लिखेंगे, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखेंगे। जो नंबर आपको 12वीं के अंदर जितने में से आए थे, यहाँ पर मैं 500 लिखूंगा क्योंकि यूपी बोर्ड में 500 होते हैं। उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है और यहाँ पर परसेंटेज लिख देनी है। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो तो यहाँ पर आपको बताना है। आप सिंगल भी लिख सकते हैं या फिर अनमैरिड भी लिख सकते हैं। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिख देना है। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच किए हैं वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इसके अलावा अगर आपने कोई ID अटैच किया तो आप यहाँ पर आधार कार्ड लिख दीजिए। फिर जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके, यानी कि उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अटैच करने हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए बोला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अटैच कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अटैच करना है। एप्लीकेशन ऑन लीगल साइज पेपर, जो कि A4 साइज का पेपर होता है। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और ये करने के बाद आपको इस फॉर्म को इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है, जो एड्रेस मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। और ये फॉर्म आप लोग स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी कि इनमें से जिस माध्यम से चाहे भेज सकते हैं। और आपको लिफाफे के ऊपर ये लाइन लिख देनी है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम, फिर आपको कैटेगरी दे देनी है कि इस कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस इस फॉर्म का और इस भर्ती का। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।